ये पानी है दिख रहा है, फिर भी बार बार कह रहे हैं कि नहीं ये पानी है, इसको पानी समझो। अरे, समझने का मतलब आपको कोई भ्रम है जब समझाया जा रहा है। आपको लग रहा है कि ये मिट्टी है, तब आपको क्लियर करना पड़ता है कि नहीं मिट्टी नहीं ये पानी है। तो हम सब एक नहीं है इसलिए कहना पड़ता है कि हम सब एक है, तो यानी भ्रम है। ये कहने की आवश्यकता आ रही है, ये भी एक बहुत बड़ा परेशानी का कारण है। जस्ट एक, ये एक एग्जाम्पल है। ऐसी अनेक बातें हम मान लेते हैं, कहीं से भी मान लेते हैं। सारी दुनिया कहती है इसलिए मानते हैं, बड़े ओहदे वाले कहते हैं इसलिए मानते हैं, बड़ा सजा धजा कर कहते हैं इसलिए मान लेते हैं। और क्या मिला? माना जाए तो ठीक है, क्या मिला हो तो देखो, क्या हासिल कर लिया, क्या वैल्यू है आपकी। सिर्फ इन सारी चीजों के आधार पर हम क्या बन गए? एक जीवन चलाने वाला प्राणी। हम क्या बन गए कि हम जीवन को काटना है, क्योंकि पैदा हो गए, मरने तक कुछ खाना पीना अपनी व्यवस्थाएं करना, ये प्राणी बन गए। और हमारी जो खुद में जो एक रचनात्मकता है, जो क्रिएटर हमारे भीतर बैठा है, वो दफन हो गया, गायब हो गया। समझ में आई बात? हम्म, समझना भी मत, समझने से ही तो गड़बड़ हो रही है। किसी की मत समझो, मेरी भी मत समझो, किसी और की भी मत समझो। विरोधी बनो, सबके विरोधी बनो। एक बार मैं कह रहा हूं उसके भी गलत तथ्य ढूंढो, जो दूसरा कह रहा है उसके भी गलत तथ्य ढूंढो, अपना विश्लेषण करो और अपने बात को बात पे अपने अपने विश्लेषण पे अपना विश्वास करो, किसी और पे विश्वास मत करो। चाहे आपके अलावा उस तथ्य को कहने वाला दुनिया में एक भी नहीं हो। ऐसे धरती पर अनेक लोग हुए हैं, और उनको ही महापुरुष कहा गया है। जिसने किसी की मानी है उसको महापुरुष नहीं कहा गया, जिसने किसी की नहीं मानी है उसी को महापुरुष कहा गया। अब आपको क्या बनना है वो आप देखो। तो सबसे पहला सिद्धांत तो है कि विरोध में सोचना शुरू करो। चाहे बात कैसी भी लग रही हो, कितनी भी बड़ी लग रही हो, कितने भी लोगों द्वारा कही गई हो, कितना भी बड़े लोगों द्वारा कही गई हो, कितने भी समय से कही गई हो, लेकिन जल्दी से बात को मानो मत। हाँ, बाद में विश्लेषण के बाद लगता है कि यही सत्य है, वो फिर मान सकते हो। ये मैं कह रहा हूँ, ये आपको अपना सोचना है। दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि आपके सिद्धांत अपने कायम करो विश्लेषण के बाद, और बाद में उस पर दृढ़ रहो। अगर आपको वो सत्य लगे जा रहा है, अगर आपका लॉजिकली आपको हर दृष्टिकोण से आपको ठीक लगता है, तो उस पे दृढ़ता से कायम रहो। अन्यथा कहीं के नहीं रहोगे, अन्यथा कहीं के नहीं रहोगे। क्योंकि बहुत जल्दी दुनिया आपको भटकाने की कोशिश करेगी, मिसगाइड करेगी। क्योंकि बार बार बाहर से तो बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, पर अगर आप अपने विचारों पर दृढ़ नहीं हो तो आप हिल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, पहले से भी ज्यादा खराब हो जाओगे, पहले से ज्यादा खराब हो जाओगे। इसलिए दृढ़ रहना। तो महापुरुष वही होते हैं जो अपने विचार रखते हैं, विरोधी विचार, और उस पर दृढ़ रहते हैं। और दृढ़ कब तक रहते हैं? आखिरी सांस तक। और तीसरी बात है, आपको जो भी लगता है आप उसी के लिए जियो, औरों के कहने से मत जियो। फिर है ये जीवन का असली रूप, असली स्वरूप, असली मकसद।
तो ये उदाहरण और ये बात अ, जो मैंने कही ये हर जगह लागू होती है। और बाहर से ले लेके हम अपने जीवन में इतने उल्टे सीधे हो जाते हैं, इतने अवरोधक पैदा कर लेते हैं कि हम आगे ही नहीं बढ़ पाते, कुछ कर ही नहीं पाते, कुछ कर ही नहीं पाते। अन्यथा हम ऐसे नहीं हैं, हम बहुत जबरदस्त है, बहुत बहुत जबरदस्त है। लेकिन हमें दो तीन चीजों की वजह से हम पस्त हो जाते हैं, जबरदस्त नहीं रहते। अ, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको अपने आरसीएम का। आरसीएम में पिन प्राप्त करना, अब आप थोड़ा सा गड़बड़ मत होना, क्योंकि एग्जाम्पल थोड़े ऐसे ही होते हैं। पिन प्राप्त करने को बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है, बहुत उपलब्धि है। पूरा आरसीएम परिवार को बोलिए, अभी मैं समझाऊंगा ना, जैसे अभी थोड़ी बातचीत कर रहे हैं। अभी जैसे ही ये खत्म होगा और किसी साथियों से फीडबैक लेंगे, वो तुरंत यही बोलेगा कि मेरा लक्ष्य है कि मैं पिन प्राप्त करूं। इतना बैठा हुआ है भारी, पिन के लिए काम करना, पिन के प्रति इतना आकर्षण है, जैसे पिन मिल जाएगी तो स्वर्ग ही मिल जाएगा। बस इससे ज्यादा जीवन में कोई चाहत ही नहीं है। और ये खूब भरा गया है, खूब बड़े स्तर पे। इसके लिए बड़े बड़े आयोजन होते हैं। और ऐसा एक माइंड सेट क्रिएट कर दिया गया है कि उसके लिए लोग क्या क्या उल्टे सीधे काम कर लेते हैं, वो तो मुझे बोलना भी यहाँ सार्थक नहीं लगता, उचित नहीं लगता। ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती है, ऐसी ऐसी बातें बाद में आती है कि आप बिलीव नहीं कर सकते हो। जैसे ऐसा लगता है जैसे कोई जीवन का सारा जो है सब बस इसी के लिए जीता हूं मैं, इसके लिए कुछ भी कुर्बान कर सकता हूँ, कुछ भी खराब कर सकता हूँ, इस लेवल तक वो सत्य दिमाग में बैठा हुआ है। ये कहाँ से लिया? ये बाहर से लिया। अब ये सबसे बड़ी बाधक है, मैं ये कहता हूँ। आप सब तो नहीं कहते, और मैं कहता हूँ पिन सबसे बड़ी बाधक है। कैसे है मैं बताता हूँ, आपको उदाहरण से बताता हूँ। किसी साथी का पर्ल की पिन आ गई एक बार, बड़ी मस्ती आई, चर्चा ही चर्चा, वही हीरो जमाने का, बड़ी मालाएं, बड़ी फोटो, बड़ी बधाइयाँ। जीवन में इतना उसका सुंदर अनुभव हुआ कि बस अब नेक्स्ट पिन हासिल करनी है। अब और कुछ तमन्ना ही नहीं है जीवन में। सब स्टार पिन हासिल, स्टार पर्ल चाहिए, और कोई तमन्ना नहीं है। क्योंकि इसमें इतनी मस्ती है तो अगले में तो और जबरदस्त मस्ती होगी। परंतु सितंबर में पर्ल आई है, तो अक्टूबर में तो स्टार पर्ल आ नहीं सकती है। इतना तो एकदम से हो नहीं पाएगा, क्योंकि पुराना अनुभव बोल रहा है कि इतना एकदम से नहीं हो पाएगा। तो अभी तो नहीं आ सकती, अक्टूबर में तो नहीं आएगी। तो क्या करें? थोड़ा इंतजार करते हैं, मार्च तक या नहीं तो अगले सितंबर तक इसका प्रयास करेंगे। यही होता है प्रैक्टिकली। तो आदमी निष्क्रिय टाइप हो जाता है, कोई बहुत बड़ा काम करना, वो जो प्रैक्टिसेज है, जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट है, वो सारे ढीले पड़ जाते हैं। ज्यादा फॉलो अप भी नहीं करना, बैठ जाना कि अभी तो हो नहीं पाएगा, तो फालतू क्यों ज्यादा। क्योंकि जब तक जीवन में लक्ष्य नहीं होता है ना, तो इंसान में, अब वो जब आई थी पढ़ तो उसको पता 10 गुना मेहनत की थी, नॉर्मल इंसान नहीं रहा वो विशेष इंसान बन गया जब जाके हुआ। पर अभी क्योंकि लग ही नहीं रहा कि कुछ होगा, तो निष्क्रियता आ जाती है। और निष्क्रिय आने से जो है, जो होता था, वो भी नहीं रहता है। जो अगस्त में था उतना भी नहीं रहता अक्टूबर में।
और फिर ऐसे जो बिगड़ना शुरू होता है, फिर कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, नीचे वाले परेशान हो रहे हैं, ऊपर वाले परेशान हो रहे हैं। धीरे 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 ऐसा कमजोर पड़ता है मामला कि वो मार्च में कितने ही धक्के लगाओ, स्टार पर्ल तो छोड़ो, पर्ल को वापस लाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पिन लाने, मतलब पिन नहीं आएगी इस चक्कर में काम करने, क्योंकि पिन के अलावा कुछ है ही नहीं, और कोई विजन नहीं है, और कोई नजरिया नहीं है, और कोई सोच नहीं है। तो बस वो नहीं हुई तो ढीले पड़ गए, ढीले पड़े तो, क्योंकि ये तो साइकिल है भैया, साइकिल को जरा भी रोकोगे तो गिरनी है। और सारी एनर्जी, सारा काम, सारा ऐसा हो गया कि मन से कुछ कर ही नहीं रहे। तो मार्च में वापस उस पिन लाना भी मुश्किल हो गया। ये में से किसी अ, कहानी की बताने का, नाम बताने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा खूब सारा हो रहा है। और फिर आगे क्या होता है जब मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताइए, पिन का सपना अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? लेकिन हम क्यों उसी सपने में डूबे हुए हैं? क्योंकि सारी दुनिया वही कह रही है। बड़े बड़े महाधिपति, उसका वातावरण, उसका सम्मान, उसका उतना हमें मिल गया कि उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। हम जीवन का सही सत्य ही हो गए, भूल बैठे। अब दूसरा साथी है जो विरोधी विचारों का है, वो ऐसे जल्दी से किसी की बातों में नहीं आता। वो कहता है पिन विन से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं मुझे एक ही संकल्प है, इस आरसीएम के माध्यम से नए भारत का निर्माण करना है। और ग्रोथ ही मेरा ड्रीम है, हर महीने ग्रोथ होनी चाहिए बस। पिन अपने आप आएगी, जब आनी है जगी, जब आ जाएगी। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, न मुझे उस सम्मान से मतलब है, कुछ नहीं मतलब है। मेरा एक ही विजन है कि इस दुनिया को खुश रखना, दुनिया के लिए जीना। मेरे साथी जो आ गए हैं उनका लगातार ग्रोथ होनी चाहिए, उनकी लगातार इनकम बढ़नी चाहिए। ये मेरा सपना है, मैं इसके लिए जीता हूँ। और वो साथी क्या करेगा? हर महीने ग्रोथ के लिए एनर्जी लगाएगा। और वो जब ग्रोथ के लगाएगा एनर्जी, तो 5 लाख का था, अगले महीने 7 होगा, 8 होगा, 6.5 होगा, 6 होगा, जो भी होगा वो होगा। लेकिन वो ग्रोथ समीकरण उनकी टीम में, वातावरण, वो सब बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अक्टूबर आया, 5 का 7 हुआ। उसका तो सिस्टम तो वही चालू, दुनिया की बातें सुनता ही नहीं है। उसको, वो अपने सिद्धांतों पे दृढ़ है, वो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 का अक्टूबर में 7 होगा, नवंबर में 8 होगा, 9 होगा, दिसंबर में 10 होगा, 9 होगा, जनवरी में होगा, जैसे भी होगा। पर निश्चित तौर पे वो स्टार पर्ल भी बनेगा, निश्चित तौर पे एमराल्ड भी बनेगा, निश्चित तौर पे स्टार एमराल्ड भी बनेगा। क्योंकि ग्रोथ ही सत्य है। तो पिन, पिन भी सत्य है, ग्रोथ भी सत्य है, लेकिन पिन है बाई प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट ग्रोथ। कुछ मैंने झूठ बोला क्या? कोई लॉजिकल बात की क्या? लेकिन ये बात है कहाँ? है क्या कहीं? कुछ साथियों में होगी अभी वर्तमान में, पर ज्यादातर में नहीं है। तो क्या आप इनका मोह छोड़ने के लिए तैयार हैं? कुछ छोड़ोगे तो कुछ मिलेगा, थोड़ा छोड़ोगे तो बड़ा मिलेगा। है? अब पूरी दुनिया कितनी भी कहे, ये ग्रोथ की बात कहते 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 मैं तो सालों से कर रहा हूँ, मैं आज से नहीं कर रहा हूँ। मुझे 10 साल तो आराम से हो गए होंगे, या ज्यादा भी हो गए होंगे, शायद मैं शुरू से ही कहता हूँ। पिन पहचान है कि आप ग्रोथ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसकी। अब ये दूसरा नुकसान क्या हुआ इसका, कि ग्रोथ नहीं करने से, और पिन आएगी तो काम करना है, नहीं तो बैठ जाना, इसकी वजह से आरसीएम में भीड़ तो बहुत हो गई, पर काम करना कोई सीख ही नहीं पाए। क्योंकि प्रैक्टिस जो होती है, जो हम अभ्यस्त होते हैं किसी काम में, जो
मास्टर बनते हैं वो तब बनते हैं जब लगातार उस पर काम करते हैं। समसामयिक काम करने से, अभी कोई साल में एक बार तैराकी की प्रतिस्पर्धा में जाना हो, बस उसके लिए हम खेलते हैं, उसके लिए सीखता हूँ, तो अगर 10 दिन प्रैक्टिस करके क्या तैराक बन जाएगा? तैराक तो वो बनेगा ना, आप जितने भी खिलाड़ी, जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं, वो जीवन जीवन भर उसका अभ्यास करते हैं। ग्रोथ ये कहती है कि रोज काम करना, और आपके साथी और आप रोज करोगे तो आप उस दुनिया के सारे नायाब रास्ते आपको मिल जाएंगे जो सामान्य तौर पर कोई कर ही नहीं पा रहे हैं। आज हिंदुस्तान के लाखों आरसीएम वाले साथी अगर प्रतिदिन सक्रिय रहते, सारे तरीके सीखते, अभियान प्रचार सीखते, बोलना सीखते, प्रोडक्ट की प्रैक्टिस करते और हर गतिविधियों में निपुण होते जाते, निपुण होते जाते, निपुण होते जाते, निपुण होते जाते, तो आज लाखों लोग मिलके इतने आरसीएम करते क्या? इतने आरसीएम करते क्या? पता नहीं आरसीएम क्या होता है। आज तो हालत क्या है कि हमने ऐसे समीकरण, ऐसे सिद्धांत पैदा कर दिए कि इतने बेहतरीन आरसीएम के प्रोडक्ट फुल टाइम आरसीएम करता है, पर 1500 पीवी भी बड़ी बात है। उसके लिए भी उसको मोटिवेट करना पड़ता है, प्रेरित करना पड़ता है, मनवारे करनी पड़ती है, फॉलो अप करना पड़ता है, जब जाके कितने वीक बना दिया हमने सिस्टम को, कितना कमजोर बना दिया, एक केवल ये पिन के भ्रम ने। ये उदाहरण है, मेरी बात नहीं माननी आप, आपके मन से पूछ लो। मेरी में दम नहीं है, दूसरों की बातों में दम है नहीं, जो दम है वो भीतर में है। अब आप इतने पक्के कैसे होगे? अगर मेरी बात मानोगे तो नहीं होगे। अगर आप अपने मन से निर्धारित करोगे कि अब पूरी दुनिया चाहे जो करे, कोई कुछ भी समझाए, मैं मेरे इस सिद्धांत पे अड़िग अटल हूं, चाहे 10 सेमिनारों में जाओ, 10 जने कहे, टीसीजी कहे, कोई और कहे, मैं अपने सिद्धांत पे अड़िग अटल हूं, क्योंकि मुझे मेरे जीवन का निर्देशन समझ में आता है। मैं ऊपर वाले के द्वारा इस धरती पर आया हूं, न कि किसी और की वजह से। मैं यहाँ रचना करने के लिए आया हूं, मुझे कुछ बड़ा करना है, मेरा सत्य है, पक्का है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल दिया कि हमने कैसे जीवन में अवरोधक पैदा करा। ऐसे 50 एग्जाम्पल बता सकता हूँ, 50 चीजें बता सकता हूँ। ये आपके जो डायमंड क्लब, ये आपके अंतिम दिन बिलिंग करना, और न जाने क्या क्या कमजोर धारणाएं, मैं बोल नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होता, ये सारी कहाँ से आई? वहीं से आई। वातावरण ऐसा बना हुआ। तो आज हम क्या करेंगे? आज ये निर्धारित करेंगे कि मैं ऐसे सीधे सीधे किसी की भी सुन के किसी की बात नहीं मानूंगा, और अपने विवेक से उसका मूल्यांकन करूंगा। अगर मेरे वो बात ठीक लग रही है तो मैं उस पर पक्का रहूंगा। दुनिया के इस कमजोर आकर्षणों में मैं नहीं आऊंगा। मैं इन दुनिया के कमजोर आकर्षण में नहीं आऊंगा। आप अपनी टीम के साथ, या आप अगर आपको ये बात अच्छी लगती हो तो आप करके देखो कि आपके यहाँ पिन का कोई सेलिब्रेशन नहीं है, सेलिब्रेशन ग्रोथ का है, लगातार ग्रोथ का। फिर देखो कैसे आरसीएम नहीं चलेगी, फिर कैसे देखो लोग एक्सपर्ट नहीं होंगे, फिर देखो सब चेतना कैसे जागृत नहीं रहेगी। तो वो जो बात कही जाती है ना कि गुरु कौन है सबसे बड़ा? स्वयं। स्वयं सबसे बड़ा गुरु है, तो उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे अनुभव पे कह रहा हूं मैं कहीं से पढ़ के नहीं बोलता हूँ, मैं अपने जीवन का अनुभव बोलता हूँ। शुरू में जब आप विरोधी बनते हो तो आपका बहुत विरोध होता है, ये भी आप समझ लेना अच्छी तरह से। ये गुरुकुल है, ये अभी भी आज भी जो है मेरे को विरोधी माना जाता है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई माने, कोई न माने, कोई कुछ भी करे,
मेरे क्योंकि सिद्धांत मेरे विवेक से निर्धारित किए होते हैं, मैं उन सिद्धांतों पे अडिग रहता हूँ। नए भारत का निर्माण अडिग, कोई मानो न मानो, अपने रास्ते खुद खोजने, अपना नीति निर्धारण, अपने सिद्धांत, अडिग। तो बस मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि सब बोलेंगे तो ही मामला बनेगा कुछ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि विषय कुछ ऐसे होते हैं ना कि इनमें बोलना शुरू करो तो बोले ही जाओगे आप। मेरे को लगता है पूनम जी की बड़ी इच्छा हो रही है कुछ विचारों को व्यक्त करने की। आइए आप। पूनम जी, आप अगर कुछ कहना चाह रहे तो अनम्यूट करके बोलिए, आपका हैंड रेज है। जी जी गुरुदेव, धन्यवाद। आज हम पहली बार बोलने के लिए कुछ चाह रहे थे कि जन्म तो माँ बाप देते हैं, लेकिन जो आप सिखा रहे हैं वो कोई नहीं सिखाता। और आज से हम डेली ग्रोथ के सिद्धांत पर चलेंगे। धन्यवाद सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं भी कुछ नहीं सिखाता हूँ, मैं तो आपके अंदर को हिलाता हूँ। सीखना तो आपको खुद ही है। चलिए, कल्याणी जी आइए। जी सर। सर, पिन की बात आपने की आज, और बिल्कुल सही बात है कि कहीं ना कहीं पिन को हमने दिमाग में इतना बिठा लिया है कि उसके अगल बगल आगे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वन टाइम मिल जाए बस उसी के पीछे लगे हुए हैं, वही सेलिब्रेशन, वही अपनी वाहवाही। तो मैंने तो इसका विरोध काफी पहले मतलब साइलेंटली किया। किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जब गोल्डन पिलर अवार्ड करके एक कॉन्सेप्ट आई थी, तो उसी वक्त मन में ठाना कि एक शुरुआत करके देखती हूँ बिना कुछ किए, चुपचाप से। ना किसी से कुछ बोलना है, ना विरोध करना है। और काफी अच्छा इसका रिजल्ट भी रहा। और बाकी जब ग्रोथ में काम करते हैं ना, तो उसका मजा ही अलग आता है। और जब ग्रोथ में काम करते हैं तो अपने लाइफ लाइन के साथ, अपने टीम के साथ नजर से नजर मिला करके हम मजबूती से खड़े हो पाते हैं। कहीं ना कहीं अगर वन टाइम पिन पे हम काम करते हैं तो खुद अपने अंदर एक गिल्ट पैदा होता है कि लोगों को शुरू होने से पहले ही उनको मरने का व्यवस्था कर दिया। तो अगर जो गुरुकुल में सर सिखा रहे हैं, और आज नहीं सर से जब मैं पहली बार मिली थी, और मेरे अंदर तभी एक चेतना जागी थी कि सिर्फ खुद के लिए नहीं काम करना है। सर की बात जब एकेडमी में पहली बार सर से मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त सर के इस विजन को जाना कि पूरे दुनिया को बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार अगर बनाना है तो जो सिद्धांत है सर का उस पे काम करना है। और लगातार इस पे प्रयासरत हूँ, और रिजल्ट भी इसका बहुत अच्छा आ रहा है। तो मैं तो बस एक ही चीज कहना चाहूंगी, वन टाइम पिन को भूल जाओ भैया। ऐसा पिन चाहिए कि हर महीने ग्रोथ हो, और हर महीने पिन चेंज करे। कौन सा पिन चेंज करने के लिए मार्च सितंबर या स्पेशल महीना क्या होता है? हर महीने होता है, और हो सकता है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने ये करके देखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। यस, बहुत बढ़िया। ये तो एक अवरोधक हमने खड़ा कर ही रखा है, पिन वाला। ये तो चलो आज बोला है, पर ऐसे अनेक है। अब मैं सबके लिए मैं बोलूंगा तो मेरे को आप पता नहीं कहाँ फेंक दोगे। इसलिए मैं नहीं बोलूंगा, आप ढूंढो। हर चीज अवरोधक है हमारे यहाँ। राजेश भैया।